अब्दुल्ला की पोनीटेल काटने वाला राजदार कौन? आजम खान की जेल में क्यों लग गए 60 सीसीटीवी कैमरे? आजम खान ने क्या अखिलेश के लोगों से मिलना बंद कर दिया? रामपुर से सीतापुर तक आजम खान और अब्दुल्ला आजम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई सवाल तैर रहे हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको एक एक बात बताएंगे। सूत्र बताते हैं कि आजम खान की जमानत के लिए अब्दुल्ला आजम आजकल 24 घंटे दौड़ते भागते रहते हैं। उनके जीवन का अभी केवल एक ही उद्देश्य बचा है कि वो किसी तरह से अपने अब्बा जान आजम खान को जमानत दिलवा दें। इसलिए अब्दुल्ला आजम आजकल घर पर बहुत कम ही रहते हैं। घर पर न रहने और आजम खान की जमानत के बीच में उनके लुक की चर्चा क्यों की जा रही है, ये भी जान लीजिए। जब वो खुद जेल से रिहा हुए तो पोनीटेल और नेता वाले लुक पर लोगों की निगाहें टिक गईं। लेकिन जब आजम से मिलने सीतापुर जेल गए तो एकदम बदले हुए अंदाज में। आखिर माजरा क्या है और उनके बाल काटने वाला नाई कौन है जिसे अब्दुल्ला घर पर ही बुला लेते हैं? हमने रामपुर में जब कुछ सैलून के मालिकों से बात की तो उन्होंने खुलकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी मिला जिसने बताया कि किसने काटी अब्दुल्ला आजम की चुटिया। आजम के बाल काटने वाला नाई सामने नहीं आ रहा है। दावा ये कि ईद से पहले अब्दुल्ला ने घर पर बुलाया था। ये नाई आजम परिवार के कई और राज भी जानता है। कहते हैं ये वो नाई है जिसके पुरखे घोड़े के बाल काटा करते थे। तो क्या घोड़े वाले नाई को बुलाना कोई टोना टोटका है? क्या किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गए हैं अब्दुल्ला आजम? क्या किसी नजूमी ने जिन वाली बला टालने का नुस्खा दिया है? क्या घोड़े वाला नाई और घोड़े की नाल वाला कोई टोटका है? न्यूज कॉरिडोर्स ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रामपुर में अभी चर्चा तो खूब हो रही है। आखिर इतनी कयासबाजी क्यों लगाई जा रही है, ये भी जान लीजिए। कहते हैं जब इंसान हर जगह से थक हार जाता है, जब उसके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता तो वो अंधविश्वास और दूसरे चक्करों में फंस जाता है। क्या ऐसा कुछ आजम खान के मामले में भी है? क्योंकि कभी लगता है उनकी योगी से सीक्रेट डील हो चुकी है और एक एक कर उनके सारे केस में उन्हें रियायत मिलने वाली है। तभी उनके नाम पर 550 करोड़ का बिल फट जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में धांधली करने के आरोप की पुष्टि हो जाती है और 550 करोड़ की वसूली की तैयारी शुरू हो जाती है। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी नई मुसीबत सामने खड़ी होती है। तो क्या अब्दुल्ला के नए लुक के पीछे इन सब बातों का कनेक्शन है, या आजम अब्दुल्ला का लुक देखकर नाराज ना हो इसलिए अब्दुल्ला ने चोटी यानी पोनीटेल कटवा ली थी? इसके पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला आजम ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। आजम की जमानत के लिए वो कई लोगों से मिल रहे हैं। अब्दुल्ला बड़े और वीआईपी लोगों के संपर्क में भी बने हुए हैं। इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि पिछले कुछ वक्त से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आजम खान पाला बदल सकते हैं क्योंकि वो अखिलेश और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की बेरुखी से बेहद नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने से भी इंकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ईद के बाद से सीतापुर जेल में सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो सीतापुर जेल में 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीधे लखनऊ से सीतापुर जेल की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद क्या आजम खान की रिहाई के भी आसार बनने लगे हैं? आखिर क्यों अचानक लखनऊ में आजम खान की अहमियत फिर बढ़ने लगी है? योगी आखिर चाहते क्या हैं और अखिलेश का बड़ा डर क्या है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।